बच्चों, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था आय, व्यय और बचत पाठ के अंतर्गत आय हम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके कितने साधन होते हैं। आज हम पढ़ेंगे पारिवारिक व्यय किसे कहते हैं। पारिवारिक व्यय हम उसे कहते हैं जो हमारी कुल आय होती है उसमें जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए हम जो भी धन खर्च करते हैं वो हमारा कहलाती है व्यय। मान लीजिए 10,000 हमारी सैलरी है पर मंथ या कुल आय है और उसमें से हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 8,000 रुपये खर्च किए, वो हमारा कहलाएगा व्यय। व्यय देखिए 4 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित व्यय। निश्चित व्यय वह होता है जो पूरे महीने जो हम खर्च करते हैं वो हमारा कंपलसरी होता है, मतलब हमें वो पैसे देने ही हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मकान का किराया, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, टेलीफोन या बिजली का बिल और हाउस टैक्स वगैरह जो भी हम देते हैं वो हमारा निश्चित व्यय के अंतर्गत आता है, जो हमें देना ज़रूरी होता है। दूसरा आता है हमारा अर्धनिश्चित व्यय। अर्धनिश्चित व्यय हम उसे कहते हैं कि जो हम प्रति माह तो करते हैं लेकिन उसके घटने बढ़ने की मात्रा अनिश्चित होती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए भोजन पे किसी महीने हमने ज़्यादा खर्च कर लिया और किसी महीने हमने कम खर्च किया। इसी तरह वस्त्र हमने किसी महीने अगर ज़रूरत है, जैसे जुलाई के महीने में स्कूल खुलते हैं, अप्रैल में खुलते हैं, तो बच्चों की ड्रेस और इन सब में उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। तो अर्धनिश्चित व्यय के अंतर्गत आता है किसी महीने आपका अधिक खर्च होगा और किसी महीने आपका कम खर्च होगा। तीसरा हमारा आता है आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय वह होता है जिसको हम पहले से नहीं अपने बजट में रखते हैं। वो अचानक से, मान लीजिए आपने पूरा बजट बना लिया महीने का और घर में किसी की शादी का कार्ड आ गया या किसी के यहाँ मुंडन का आ गया या फिर मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, तो तीनों चारों चीज़ों के लिए जो आप अचानक से आपके ऊपर व्यय आ जाता है, मतलब आप शादी में जाएंगे तो वहाँ पे दिए जाने वाला धन, या कोई व्यक्ति अगर गंभीर रूप से बीमार हो गया तो उसके इलाज पे जो खर्च होता है वो जो धन कहलाता है वो आपका आकस्मिक व्यय के अंतर्गत आता है। लास्ट है आपका अन्य व्यय। अन्य व्यय के अंतर्गत क्या आता है, अन्य व्यय जो होता है वो निश्चित नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका खर्च हो या ना खर्च हो। अन्य व्यय के अंतर्गत मान लीजिए आपको कभी मनोरंजन के लिए आपने घूमने चले गए या कुछ आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, कोई वस्तु आपको अच्छी लगी या कि घर का कोई सामान अच्छा लगा तो आपने उस चीज़ को आपने क्रय कर लिया, तो ये आपका अन्य व्यय के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट